देवताओं और असुरों के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में असुरों ने देवताओं को परास्त कर दिया और उन्हें स्वर्ग से निष्कासित कर दिया। देवताओं की इस दुर्दशा को देखकर अदिति का हृदय व्यथित हो उठा। अदिति ने अपने पति महर्षि कश्यप से कहा, स्वामी, हमारे पुत्र देवता अब अनाथों की भांति इधर उधर भटक रहे हैं, उन्हें उनका अधिकार वापस दिलाने के लिए कुछ कीजिए। कश्यप बोले, देवी, इसका केवल एक ही उपाय है, तुम्हें कठोर तपस्या करनी होगी। यदि परमात्मा प्रसन्न हुए तो वे निश्चित ही हमारे पुत्रों की सहायता करेंगे। अदिति ने भगवान विष्णु की आराधना आरंभ की। वे निराहार रहकर एक पैर पर खड़ी होकर दिन रात विष्णु का ध्यान करने लगी। उनकी अखंड तपस्या से प्रसन्न होकर एक दिन भगवान विष्णु प्रकट हुए। माता अदिति, तुम्हारी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। अदिति ने नम्रता पूर्वक कहा, प्रभु, मेरे पुत्रों को उनका स्वर्ग वापस दिलाइए, उन्हें फिर से अपने अधिकार प्राप्त हों। विष्णु मुस्कुराए और बोले, देवी, मैं स्वयं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा और असुरों का दमन करूंगा, तुम निश्चिंत रहो। अदिति ने कृतज्ञता से विष्णु को प्रणाम किया और अपने आश्रम लौट आईं। कुछ समय बाद उन्हें गर्भधारण हुआ। गर्भकाल अत्यंत अद्भुत था। पूरा आश्रम दिव्य प्रकाश से आलोकित रहता, जैसे सूरज धरती पर उतर आया हो। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, गर्भ में स्थित शिशु का तेज इतना असहनीय हो गया कि अदिति के लिए उसे धारण करना कठिन हो गया। उनका शरीर उस तेज को सहन नहीं कर पा रहा था। परेशान होकर अदिति ने पति से कहा, स्वामी, मेरे गर्भ में स्थित शिशु का तेज मेरे शरीर को जला रहा है, मुझसे ये सहन नहीं हो रहा है। कश्यप ने समाधि में देखा और उन्हें सच्चाई का ज्ञान हुआ। उन्होंने कहा, देवी, तुम्हारी गर्भ में स्वयं सूर्य तेज विराजमान है। ये ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित आदि सूर्य का ही अंश है, जो अब मानवीय रूप धारण करने जा रहा है। अदिति और अधिक व्याकुल हो गईं। कश्यप ने उन्हें धैर्य बंधाते हुए कहा, मैं मंत्र शक्ति से तुम्हारे गर्भ के तेज को कुछ कम कर देता हूँ, जिससे तुम्हें सुख मिले। कश्यप ने मंत्रोच्चार किया और अपनी योग शक्ति से अदिति के गर्भ को 2 भागों में विभाजित कर दिया। एक भाग में शिशु रहा और दूसरे भाग में उसकी अधिकांश तेजस्विता। समय आने पर अदिति ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जिसका शरीर स्वर्णिम आभा से दमक रहा था। उसके जन्म लेते ही चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश फैल गया। आकाश में देव दुंदुभियां बज उठीं और देवताओं ने पुष्प वर्षा की। लेकिन जन्म के समय एक अद्भुत घटना घटित हुई। बालक जैसे ही गर्भ से बाहर आया, आधा गर्भ अभी भी अदिति के अंदर रह गया, वो गर्भ जिसमें बालक का अधिकांश तेज समाहित था। कश्यप जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से जाना कि ये एक विलक्षण स्थिति है। उन्होंने प्रसव की प्रक्रिया पूर्ण की और उस अर्धांड को भी बाहर निकाला। इस प्रकार अदिति के गर्भ से 2 अलग अलग रूप उत्पन्न हुए, एक जीवित बालक और एक तेजस्वी अंडा। अर्धांड होने के कारण उस बालक का नाम मार्तंड पड़ा। उसके अंदर का अधिकांश तेज उस अंडे में समाहित था, जिसे आकाश में स्थापित किया गया। मार्तंड अर्थात सूर्य अब अपने दोहरे अस्तित्व के साथ पृथ्वी और आकाश दोनों स्थानों पर विद्यमान थे, एक मानव रूप में और एक तेजस्वी गोले के रूप में। उनके जन्म से ही असुर भयभीत होकर भाग खड़े हुए और देवताओं को अपना स्वर्ग वापस मिल गया। इस प्रकार देव माता अदिति और महर्षि कश्यप के पुत्र के रूप में मार्तंड सूर्य का जन्म हुआ, जिन्हें विवस्वान के नाम से भी जाना जाता है। मार्तंड सूर्य का तेज दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। उनके शरीर से निकलने वाली किरणें इतनी तीव्र थीं कि कोई भी उनके पास जाने का साहस नहीं करता था। माता अदिति भी उनके पास जाने से डरती थीं। सूर्यदेव अपनी स्थिति से अत्यंत दुखी थे। वे अकेलेपन से घिर गए थे। एक दिन महादेव शिव कैलाश पर्वत से विचरण करते हुए वहां पहुंचे, जहां सूर्य तप में लीन थे। शिव का ध्यान उस अद्भुत प्रकाश की ओर गया। ये कौन है जिसका तेज इतना असहनीय है? शिव ने अपने तीसरे नेत्र से देखा और जाना कि ये स्वयं सूर्य है, जो अपने ही तेज से परेशान है। हे महादेव, क्या तुम अपने इस तेज से स्वयं परेशान नहीं हो? शिव ने पूछा। सूर्य ने उत्तर दिया, हे महादेव, मैं अपने ही तेज से त्रस्त हूँ। मेरे पास कोई नहीं आता, सब मुझसे दूर भागते हैं। मेरी माता भी मुझे स्पर्श नहीं कर सकती। मुझे अपना तेज कम करने का कोई उपाय बताइए। शिव ने करुणा पूर्वक कहा, मैं तुम्हारे तेज को विभाजित कर दूंगा, जिससे तुम्हारा जीवन सुगम हो सके। ये कहकर शिव ने अपना त्रिशूल उठाया और मार्तंड सूर्य को 3 भागों में विभाजित कर दिया। पहला भाग सूर्य के मानवीय रूप में रहा, दूसरा भाग उस अंडे में समाहित हो गया जो आकाश में स्थापित था, और तीसरा भाग पृथ्वी पर अग्नि के रूप में स्थापित हो गया।
अब तुम अपने मानवीय रूप में सामान्य जीवन व्यतीत कर सकोगे। शिव ने कहा, आकाश में स्थापित अंडा पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करेगा और अग्नि के रूप में तुम धरती पर यज्ञों में आहूत होकर मनुष्यों की सेवा करोगे। सूर्य ने कृतज्ञता पूर्वक शिव को नमन किया। अब उनका तेज इतना सहनीय हो गया था कि लोग उनके पास आ सकते थे। माता अदिति सबसे पहले दौड़कर अपने पुत्र के पास आईं और उन्हें हृदय से लगा लिया। शिव द्वारा विभाजित उस दिव्य अंडे से एक अद्भुत घटना घटित हुई। उस अंडे से एक प्रकाश पुंज निकला जो साकार होकर एक मनोरम युवक के रूप में परिवर्तित हो गया। वह अत्यंत सुंदर था। उसके शरीर से प्रकाश की किरणें निकल रही थीं। ये था विवस्वान, सूर्य का प्रतिरूप, जो आगे चलकर आकाश में स्वर्णिम रथ पर सवार होकर समस्त ब्रह्मांड को प्रकाश देने लगा। आकाश में स्थापित सूर्य और पृथ्वी पर विचरण करने वाले मार्तंड दोनों एक ही थे, एक ही आत्मा के दो रूप। मार्तंड सूर्य अब अपना जीवन सामान्य रूप से व्यतीत करने लगे, जबकि आकाश में सूर्य अपने रथ पर सवार होकर नियमित रूप से पूर्व से पश्चिम तक की यात्रा करने लगे, जिससे दिन और रात का चक्र चलता रहा। यह विभाजन ही सूर्य की अद्भुत और रहस्यमयी उत्पत्ति का एक अनोखा पहलू था, जिससे उनका अस्तित्व दोहरा हो गया, एक दिव्य और एक मानवीय। मार्तंड सूर्य अब युवा अवस्था में आ गए थे। देवी अदिति और महर्षि कश्यप उनके विवाह की चिंता करने लगे थे। इस बीच देव शिल्पी विश्वकर्मा की पुत्री संध्या यानी संज्ञा, जिसे सुमुखी भी कहा जाता था, अपनी अद्भुत सुंदरता और तेजस्विता के लिए त्रिलोक में प्रसिद्ध थी। एक दिन देवर्षि नारद विश्वकर्मा के भवन पहुंचे। विश्वकर्मा ने उनका सत्कार किया और पूछा, हे देवर्षि, आपका आगमन हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। क्या आप हमें अपने आगमन का कारण बताएंगे? नारद मुनि मुस्कुराए और बोले, मैं एक प्रस्ताव लेकर आया हूँ। देव माता अदिति और महर्षि कश्यप के पुत्र सूर्य देव के लिए आपकी पुत्री संध्या का हाथ मांगने आया हूँ। विश्वकर्मा की मन में द्विधा उत्पन्न हुई। वे जानते थे कि सूर्य का तेज अत्यंत प्रखर है। भले ही शिव ने उसे विभाजित कर दिया हो, क्या उनकी पुत्री उस तेज को सहन कर पाएगी? फिर भी सूर्य के साथ संबंध स्थापित करना सम्मान की बात थी। विश्वकर्मा ने अपनी पुत्री संध्या को बुलाकर ये प्रस्ताव रखा। संध्या ने सूर्य के बारे में सुना था। एक शुभ मुहूर्त में मार्तंड सूर्य और संध्या का विवाह संपन्न हुआ। सारे देवता इस विवाह में सम्मिलित हुए। अग्निदेव ने विवाह की वेदी सजाई, इंद्र ने वधू के स्वागत की व्यवस्था की, मरु देवता पवन का संचालन कर रहे थे और अप्सराएं नृत्य कर रही थीं। संध्या सूर्य के साथ अपने नए घर पहुंची। उसके लिए सब कुछ नया और अद्भुत था। सूर्य उसे बहुत प्यार करते थे और उसका हर तरह से ख्याल रखते थे। समय बीतता गया और संध्या ने 3 संतानों को जन्म दिया, वैवस्वत मनु, यमी, जुड़वा संतान और अश्विनी कुमार। सूर्य और संध्या का परिवार सुखी था, लेकिन एक समस्या धीरे धीरे उभरने लगी। विभाजित होने के बावजूद सूर्य का तेज अभी भी बहुत तीव्र था। संध्या को उनके साथ रहते हुए कठिनाई होने लगी। उनके शरीर का तेज उसकी आंखों को चकाचौंध करता, उनकी भुजाओं का स्पर्श उसके शरीर को जलन देता। वह दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही थी, लेकिन पति के प्रति प्रेम के कारण उसने कभी शिकायत नहीं की। एक दिन संध्या ने सोचा, मैं सूर्य के तेज को और अधिक सहन नहीं कर सकती, लेकिन मैं अपने पति को दुखी भी नहीं करना चाहती। क्या करूं? उसने अपनी छाया को अपने समान रूप देकर अपनी जगह सूर्य के पास छोड़ने का निर्णय लिया। उसने अपनी छाया को बुलाकर कहा, तुम मेरे समान ही हो। तुम्हें देखकर सूर्यदेव कभी नहीं जान पाएंगे कि तुम मैं नहीं हो। तुम मेरे स्थान पर रहो और मेरे बच्चों का ध्यान रखो। मैं अपने पिता के घर जाकर तप करूंगी और अपने आप को इस तेज को सहन करने योग्य बनाऊंगी। छाया ने संध्या का आदेश स्वीकार किया और वह सूर्य की पत्नी के रूप में रहने लगी। संध्या वहां से निकलकर अपने पिता के घर चली गई। इस प्रकार सूर्यदेव और संध्या के विवाह की कहानी एक नए मोड़ पर आ गई, जिसमें प्रेम और त्याग का अद्भुत संगम था। संध्या अपने पिता विश्वकर्मा के पास पहुंची और अपनी व्यथा सुनाई। विश्वकर्मा ने अपनी पुत्री को उलाहना दिया, बेटी, तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? मैं सूर्य के तेज को कम कर सकता हूँ। लेकिन संध्या लज्जित थी और अपने निर्णय पर अडिग थी। वह अपने पिता के घर भी ज्यादा समय नहीं रह सकी, क्योंकि उसे डर था कि सूर्य उसे खोजते हुए वहां आ सकते हैं। तब उसने एक निर्णय लिया, पिताजी, मैं वन में जाकर घोड़ी का रूप धारण करके तप करूंगी। इस प्रकार सूर्य मुझे पहचान नहीं पाएंगे और मैं अपना तप पूर्ण कर सकूंगी। यह कहकर संध्या उत्तर दिशा की ओर चल पड़ी और वहां पहुंचकर घोड़ी का रूप धारण करके कठोर तपस्या में लीन हो गई।
इधर सूर्य के महल में छाया संध्या के रूप में रह रही थी। प्रारंभ में उसने सब कुछ ठीक से निभाया और सूर्य को कोई संदेह नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलने लगा। वह संध्या से उत्पन्न तीनों बच्चों के साथ रूखा व्यवहार करने लगी और अपने स्वयं के बच्चों यानी सावर्ण, मनु और शनि को अधिक प्यार और ध्यान देने लगी। वह व्यवस्वत मनु, यम और यमी के प्रति उपेक्षा करने लगी। विशेषकर यम के साथ वह अत्यंत कठोर व्यवहार करती थी। एक दिन यम ने अपनी सौतेली माता के व्यवहार से क्रोधित होकर उसे पैर से धमकाया। इस पर छाया बहुत क्रुद्ध हुई और उसने यम को श्राप दे दिया, तुम्हारा पैर सड़ जाएगा। ये सुनते ही यम भयभीत हो उठा और अपने पिता के पास गया। पिताजी, मैंने माता का अपमान नहीं किया था, फिर भी उन्होंने मुझे ऐसा भयंकर श्राप दिया है। क्या माता पुत्र को ऐसा श्राप दे सकती है? सूर्य ने इस बात पर गंभीरता से विचार किया। उन्होंने सोचा कि संध्या ऐसा व्यवहार कभी नहीं कर सकती, जो अपने बच्चों से इतना प्रेम करती थी। उन्हें छाया पर संदेह हुआ। अपनी दिव्य दृष्टि से सूर्य ने पूरे ब्रह्मांड का अवलोकन किया और उन्हें सच्चाई का पता चल गया। सूर्य क्रोधित होकर छाया के पास आए और उससे सब कुछ बताने को कहा। छाया भयभीत हो गई और उसने सारी सच्चाई बता दी। कैसे संध्या उनके तेज से परेशान होकर चली गई थी, कैसे उसने अपनी छाया को अपना प्रतिरूप बनाकर छोड़ दिया था और अब उत्तर दिशा में घोड़ी के रूप में तपस्या कर रही थी। सूर्य ने यम को वचन देकर उसके श्राप को कुछ कम करते हुए कहा, पुत्र, तुम्हारा पैर नहीं सड़ेगा, लेकिन कीड़े तुम्हारे पैर के मांस को खाएंगे। उस मांस से धरती के कल्याण के लिए मानव जाति उत्पन्न होगी। तुम मृत्यु के देवता बनोगे और सभी जीवों का अंतिम न्याय तुम्हारे हाथों में होगा। फिर सूर्य दुखी हृदय से विश्वकर्मा के पास गए। विश्वकर्मा ने उन्हें बताया कि संध्या कहाँ छिपी है। तब सूर्य भी घोड़े का रूप धारण करके उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। उत्तर के हिमालय की एक घाटी में उन्होंने एक घोड़ी के रूप में तपस्या करती हुई संध्या को पाया। संध्या उन्हें देखकर भयभीत हुई और भागने लगी। सूर्य भी उसके पीछे दौड़े। वे दोनों एक दूसरे के चारों ओर घूमते रहे। इसी बीच सूर्य और संध्या के संयोग से अश्विनी कुमार जुड़वाओं का जन्म हुआ, जो पहले से ही अश्विनी कुमारों के भाई होने के कारण अश्विनी कुमार द्वितीय कहलाए। अंत में सूर्य ने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया और संध्या शर्मिंदा हो गई। वह अपने पति के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगी। सूर्य ने उसे उठाते हुए कहा, तुमने मुझसे अपनी व्यथा क्यों नहीं कही? मैं तुम्हारे दुख को कभी सहन नहीं करता। संध्या ने आंसू भरी आंखों से कहा, स्वामी, मैं आपके तेज से परेशान थी, लेकिन मैं आपको दुखी नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने ये मार्ग चुना। सूर्य संध्या को लेकर विश्वकर्मा के पास गए और कहा, हे देवशिल्पी, आप मेरे तेज को कम कीजिए ताकि मेरी पत्नी मेरे साथ सुखपूर्वक रह सके। विश्वकर्मा सहमत हुए और उन्होंने अपने अद्भुत यंत्र से सूर्य के तेज को घिसना आरंभ किया। वे सूर्य को एक विशाल खरादी पर रखकर उनके तेज को कम करने लगे। जैसे जैसे सूर्य का तेज कम होता गया, उनका रूप अधिक सौम्य और मनोहर होता गया। विश्वकर्मा ने सूर्य के तेज से जो धूल निकाली, उससे अनेक दिव्य अस्त्रों का निर्माण किया। विष्णु का सुदर्शन चक्र, शिव का त्रिशूल, कुबेर की शक्ति, कार्तिकेय की शक्ति और अन्य देवों के अस्त्र शस्त्र। इस तेज के एक अंश से प्रभु राम के समय पुष्पक विमान का भी निर्माण किया गया था। सूर्य की पीड़ा असहनीय थी, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी के प्रेम के लिए ये सब सहन कर लिया। अब सूर्य का तेज इतना कम हो गया था कि संध्या उनके साथ आराम से रह सकती थी। विश्वकर्मा ने संध्या और सूर्य दोनों को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम दोनों के प्रेम ने मुझे प्रभावित किया है। सूर्य, तुमने अपनी पत्नी के लिए अपना तेज त्याग दिया। तुम्हारा यह त्याग वंदनीय है। मैं तुम्हें एक दिव्य रथ भेंट करता हूँ, जिस पर सवार होकर तुम प्रतिदिन आकाश में अपनी यात्रा करोगे। विश्वकर्मा ने सूर्य के लिए एक स्वर्णिम रथ का निर्माण किया, जिसमें 7 घोड़े जुड़े थे। ये 7 घोड़े 7 छंदों के प्रतीक थे। रथ का सारथी अरुण नियुक्त किया गया, जो संध्या के भाई थे। इस प्रकार सूर्य और संध्या का पुनर्मिलन हुआ और दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। छाया को भी माफ कर दिया गया और वो भी सूर्य की द्वितीय पत्नी के रूप में घर में रहने लगी। यम ने धर्मराज के रूप में अपना कर्तव्य निभाना आरंभ किया। वैवस्वत मनु ने पृथ्वी पर मानव सभ्यता की स्थापना की। अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य बने। सावर्णी मनु भविष्य के मनवंतर के अधिपति बने और शनि ग्रह बनकर आकाश में अपना स्थान ग्रहण करने लगे।
काल चक्र घूमता रहा। सूर्य अपने स्वर्णिम रथ पर आरूढ़ होकर प्रतिदिन पूर्व से पश्चिम तक की यात्रा करते, जिससे दिन और रात का चक्र चलता रहा। उनकी किरणें जीवन का आधार बनी। उनके प्रकाश से पृथ्वी पर वनस्पतियां विकसित हुईं, जीवों में प्राण का संचार हुआ। एक दिन संध्या ने सूर्य से पूछा, स्वामी, आप इतने परिश्रम से दिन रात यात्रा क्यों करते हैं? क्या आप थकते नहीं हैं? सूर्य ने गंभीर होकर कहा, प्रिय, मैंने इस ब्रह्मांड से एक प्रतिज्ञा की है। जब तक यह सृष्टि है तब तक मैं अपने कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होऊंगा। मेरे रुकने से चराचर जगत ठहर जाएगा, जीवन समाप्त हो जाएगा। संध्या सूर्य की प्रतिबद्धता से प्रभावित हुई। उसने अपने पति के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आपकी दृढ़ता वंदनीय है। मैं आपके साथ हर कदम पर हूँ। एक अवसर पर महर्षि व्यास सूर्य के दर्शन हेतु गए। उन्होंने सूर्य से कहा, भगवन, आप अपनी किरणों से जिस प्रकार सारे जगत को प्रकाशित करते हैं, उसी प्रकार मेरे हृदय को भी ज्ञान के प्रकाश से आलोकित कर दीजिए। सूर्य ने प्रसन्न होकर व्यास को उनके द्वारा रचित महाभारत के लेखन के लिए दिव्य ज्ञान प्रदान किया, व्याकरण का दिव्य ज्ञान प्रदान किया। इसी प्रकार अनेक ऋषि मुनियों ने सूर्य देव से विविध विद्याएं प्राप्त की। उनके तेज और ज्ञान का प्रकाश अनादिकाल से इस संपूर्ण सृष्टि को आलोकित करता आया है। स्वयं श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा था, प्रकृति के इस महान प्रकाश पुरुष को मैं ही अपनी योग माया से धारण करता हूँ और मैं ही इन्हें युग युगांतर तक संचालित करता हूँ। यदि हम इस सत्य को वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो आधुनिक युग में भी सूर्य का महत्व अटल है। विज्ञान भी यही कहता है कि सूर्य के बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना तक असंभव है। यही वो ऊर्जा है जिससे समस्त जीवों में प्राण प्रवाहित होते हैं। जब भी आप सूर्योदय का दर्शन करें तो केवल एक उगते हुए सूर्य को मत देखिए, बल्कि उस अनंत यात्रा को याद कीजिए जिसमें त्याग है, संघर्ष है और एक अटूट कर्तव्य है। क्योंकि सूर्य की ये गाथा हमें सिखाती है, महानता कभी सहज नहीं मिलती, वो त्याग, समर्पण और निरंतर कर्म से अर्जित होती है।